हमारा ये सफर जारी था, एयर कंडीशनड कार थी और मैं एक खिड़की खोल देता था। वो इस भाई अगरचे माने होते थे बेचारे, वो फरमाते थे आदी नहीं हुए, हाँ, लेकिन वो खैर बहुत बहुत दीवाने थे वो। तो मैं गर्म हवा में हाथ बाहर निकाल देता था और गर्म हवाओं से लुत्फ अंदोज होता था। तो बस ये आपकी दीवानगी का अंदाज था। और नाज शरीफ के कैसेट चलती थी तो बस वो पहली हाजिरी थी। तो गिरिया जारी हाय का भी सिलसिला होता था, तो वो कभी कभी वो डर जाते थे कि कहीं अगर शुरती ने रोक लिया, पुलिस ने, तो उसको क्या जवाब दूंगा मैं कि ये क्यों इस तरह करता है, क्योंकि हर एक के समझ में नहीं आता। इस पर तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये क्या है। मैंने तकरीबन आज रियाज कादरी पे काफी वीडियोस बनाई हैं और मैं हर वीडियो में इस बंदे को देखता हूँ ये बात करते करते। ये क्या है ये? मुझे लगता है इस बंदे के अंदर कोई रूहानियत है जो इसको मना करती है, रोकती है। मेरे भाई झूठ ना बोल, बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि तेरे एक झूठ बोलने की वजह से हजार करोड़ लोगों का ईमान बर्बाद हो रहा है, जाया हो रहा है। वो सारे के सारे तेरे साथ गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। मुझे लगता है कोई ताकत इसको रोकती है, मगर ये रुकता नहीं है। ये और अगला गेयर लगा के बात को कंप्लीट कर देता है। रहम करो रियाज कादरी, यकीन मानो ये आपको भी पता है, हमें तो पता ही पता है, आप बेहतर जानते हैं कि आपने उम्मत का बहुत वक्त जाया किया है। मदरसों के और मस्जिदों के नाम पे चंदे ले लेके अवाम को कंगाल बना के रख दिए, ठीक है। और उनको सिखाया क्या है कि गैरुल्लाह को सज्जा करो, कोई मसला नहीं है। गैरुल्लाह से मदद मांगना कोई मसला नहीं है कि एक शख्स अल्लाह नहीं है, एक शख्सियत अल्लाह नहीं है, लेकिन फिर भी मदद मांग लो, शिरक नहीं होता, कोई बिद्दत नहीं है, मांग लो। माँ से भी तो मदद मांगते हैं, खुदा का न मानो, अपनी उम्र का लिहाज कर लो। जब तक इस दुनिया में सांसें चल रही हैं अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह सबको माफ कर देगा। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे ताकि तुम्हारी वजह से करोड़ों लोग और हिदायत पा सकें। गौसियत कुबरा अब ये कौन है बे? और कुतबियत कुबरा, तो कुतुब आजम कुतुब अकबर, ये पहले गौसे आजम इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे गौसे आजम उम्मत में हुए हमारे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी। इमाम हसन मुजतबा भी हमारे हैं, इस समझाने के लिए इस दौर में ये हमारे गौसे आजम, और वो फिर इमाम मेहदी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? ये तीन गौसे आजम आला हज़रत ने लिखे हैं। फरमाते हैं कि मुझको मेरे रब ने एक सजल यानी इकरारनामा या अहदनामा अता फरमाया, जिसका तूल जो है कितना लंबा है, वो रजिस्टर मशरिक से मगरिब तक है। और एक रिवायत है कि मिसले तूले नजर के है, यानी जहां तक निगाह पहुंचती है इतनी उसकी लंबाई है। इसमें मेरे सिलसिले वालों के नाम लिखे हैं और लिखा है कि ये सब बख्शे गए। तो क्या नाचो मैं? सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आपने मालिक के दोजख, हजरत मालिक जो हैं वो दोजख के दारोगा हैं, उनसे पूछा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तुम्हारे यहाँ कोई शख्स मेरे सिलसिले वालों में से भी है? नहीं। उन्होंने कहा, जो कोई आपके साथ निस्बत रखता हो उसके रखने का मुझको हो। हाँ जी, बिल्कुल पूछा था दरोगा मालिक से पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कि मेरे सिलसिले वाले, मेरे पीछे जो लोग पागल हो चुके हैं, मेरे पीछे जो लोग अपने ईमान को खराब कर चुके हैं, मेरे नाम की लोग इबादतें करते हैं, तो क्या मेरे सिलसिले वाले कोई एक आधा बंदा भी दोज़ख में है? तो उन्होंने कहा कि एक नहीं है सरकार, सारे इधर आएंगे। कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका तुम कलमा जपते फिरते हो, कलमा पढ़ते हो, जिस शख्सियत की वजह से तुम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हो, कभी उनकी कोई तुम लोगों ने ज़ईफ हदीस भी पढ़ी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ दरोगा मालिक, ये तो बताओ कि मेरा कोई उम्मती तुम्हारे पास है या होगा? तो उन्होंने कहा कि ता क़यामत तक आपका तो मामला ही नहीं है ना किसी उम्मती का कि वो यहाँ पे, बाकी पैगंबरों के आएंगे, आपके नहीं आएंगे। हालांकि वो तो पैगंबरों के पैगंबर। या आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास एक रजिस्टर है जो मशरिक से मगरिब तक है, उसमें मेरे हर उम्मती का नाम लिखा हुआ है। और शर्म किया करो, थोड़ी शर्म किया करो। सपोले जैसा इसका मुंह है, आपने देख लिया, और ये अपने आप में पीर और वली बना हुआ है। जिनकी घर में कोई इज्जत वैल्यू नहीं होती उनको ये खुदा बनाते हैं, उनको ये अपना बड़ा बना के उनके कदम चूमते हैं, झुकते हैं, और वो लोग खुश होते हैं। देखे सपोला किस तरह ये अंदर अंदर खुश हो रहा है। दो लगे लितर इसको और सामने वाले को, अकल ठिकाने आ जाए। बात तो सही है। खाजा साहब ने अपने पुत्र नु खाजा नूर मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह नु मदरसे छड़िया, तो क्या ख्याल है आपका? चंद महीने गुजरे, उस्ताद ने एक दिन आप दे वालिद नु खाजा फैजुल्लाह नु बुलाया। कहंदे ने जी पहली गल ते ये वे कि तुहाडा बच्चा जदों मदरसे आउंदा है ना, कि तुहाडा पुत्र जिहड़ा नूर मुहम्मद है ना, ये मदरसे तो गायब हो जाता है। यानी सारे बुजुर्गों का इल्म गैब फारग हो गया। मदरसे आए, उस्ताद ने आख्या पुत्र सबक नहीं पढ़ता,
آپ نے فرمایا میرا دل نہیں لگتا. اچھا تھوڑی دیر گزری تو غائب. ਐ ਜੇ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾਲ 2-3 ਆਪ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪਏ. ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾਜਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ. ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁਰਾਕਬੇ ਦੀ ਕਲਾਸ है. ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई चीज समझ में आई है? नहीं समझ में आई तो मैं बताता हूँ. आपको पता है इसने कुरान मजीद और सही मुस्लिम, सही बुखारी, ये इन किताबों के नाम इस बंदे ने क्यों लिए हैं? इन किताबों के नाम इस शख्सियत ने इस वजह से लिए हैं कि मुसलमानों की जो 99.9% अक्सरियत है वो इन्हीं किताबों पर रिले करती है. इन्हीं किताबों पर ही अल्हम्दुलिल्लाह उनका ईमान है. अगर ये बंदा इन किताबों का नाम न लेता और बस वो ये बोलता कि वो ऐसे दरख्त के नीचे बैठे हुए थे या खड़े हुए थे और बस सामने कोई नजर नहीं आ रहा था, बस वो कुछ पढ़ा ही जा रहे थे उनको, तो माँ बाप देख के परेशान हुए. तो उन्होंने पूछा कौन थे, तो उन्होंने बोला मैं जिन्नात को क्लास दे रहा था. ये स्टोरी इस वजह से इन्होंने चेंज करके आप लोगों को सरकार सुनाई है ताकि आप लोग मजीद इनका मजाक ना उड़ाएं. इस वजह से इन्होंने कुरान और सही मुस्लिम, सही बुखारी जैसी मोतबर किताबों का नाम लिया. करते कैसे हो ये सब? लेकिन अब आ जाते हैं रिजल्ट की तरफ. अब एक बंदा कुरान सर पे रख के ये बोले कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यहीं से गुजरते हुए देखा है, या हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को मैंने अभी देखा, वो सामने आए थे, वो फिर वापस चले गए. तो क्या आप इस चीज पे यकीन कर लेंगे कि यार क्योंकि इसने तो कुरान जैसी किताब को सर पे रखा हुआ तो ये बंदा सच बोल रहा होगा? आप कहेंगे भाई किताब साइड पे रखो, इस तरह की बकवास ना किया कर, कुरान का सहारा लेकर झूठ बोलता है. उसी तरह से इन लोगों ने सारी जिंदगी यही गेम डाली और दीन के अंदर क्यों बने बैठे हैं. गरीब नवाज ने हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन से कहा जा ये मेरा कासा लेके जा. ठीक है समझ गया. और सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया. मैं सदके. गरीब नवाज के खादिम ने कासा लगाया, पूरा पानी जो है वो कासे में आ गया. ये सब के सब फ्रॉड चल रहे हैं इनका. गरीब नवाज ने उसे नोश करना चाहा, पानी खत्म ही नहीं हो रहा है. मेरे ख्वाजा की करामत. माफी दे. तौबा तौबा तौबा. 2-4 दिनों में जानवर अजमेर के मरने लगे, किसान परेशान होने लगे, उनके खेत सूखने लगे, मवेशी तड़पने लगे. क्या देख लो. अब क्या करूं? कहा उसी फकीर के पास जाना पड़ेगा. खुद बादशाह आया, शहनशाह आया, शहनशाहों के शहनशाह की बारगाह में, मगर दुआ कर दो ये तालाब भर जाए. इतना करना था. गरीब नवाज ने फिर खादिम से कहा जा ये कासे को उस गड्ढे में उडेलना था. पानी कासे से कैसे निकला ये किसी ने नहीं देखा, मगर ये सबने देखा कि पूरा सागर भर गया. जी कोई लाई मत बिठाने. और बरेलवियों के शीन से शागर सिद्दीकी, वो जो तुम्हारे आगे बैठे हैं ना दुम पख्त के दुम्बे जो सुभान अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं, उनको ये भी बताओ कि ये जो भी कुछ मैंने बताया ये सब बकवास है. इस्लाम जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ एक बकवास है. तो जब मैं ये बकवास करने के लिए किसी भी ऊंची जगह पे बैठ के स्पीकर के अंदर भौंकूं तो तुमने अपनी दुनियावी काम करने, यानी कि गोलियां खेल लो, लूडो खेल लो, आपस में असुपंजू खेल लो, छुपन छुपाई खेल लो, मगर संजीदगी से इसको नहीं सुनना क्योंकि ये बकवास है. अगर संजीदगी से सुनोगे तो तुम्हारा भी दिल करेगा कि ऐसे बंदों के तलवे चाटे जो शागड़ शदीकी, मतलब एक वो छोटे से काशे के अंदर पूरे शागड़ को शमा लेते हैं, लानती अज्जल से लूटने लगे हो गरीब और बगलोल आवाम को. और वो भी लानती लूटने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है. ईमान भी लूट लो, बच्चे, बीवी, घर, पैसा सब लूट लो क्योंकि हम हैं चब्बल.